नमस्कार दोस्तों। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग के एक दो बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं भाई। देखो, एक तो ट्रेंड कैसे पहचानना है भाई, और एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन को आपको कैसे रीड करना है भाई। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, मैंने आपके मैसेज भी देखे हैं एक दो लोगों के कि ट्रेंड को लेके ही कंफ्यूजन हो रखा है भाई। तो मैं बताता हूं आपको कि आपको चार्ट को रीड कैसे करना है भाई। कोई ज्यादा टफ मुश्किल बात नहीं है भाई, मैं बार बार बता भी रहा हूं। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो फिर से समझाता हूं। पहली बात तो मैं बताता हूं कि आज निफ्टी में कोई ट्रेड मेरा नहीं हुआ भाई। क्यों नहीं हुआ उसका रीजन भी अभी समझाऊंगा आपको, क्या मेरा व्यू था, क्या मैंने आपको बताया था। एक एक चीज डिस्कस करेंगे और देन गोल्ड का और इथेरियम का व्यू भी शेयर करूंगा भाई। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं, एक बार चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे पर्पज से डेली टाइम फ्रेम ही सही रहता है। बाकी वीकली एनालिसिस वीडियो भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, जिसने नहीं देखी हो वीकली एनालिसिस वीडियो जरूर देखा करो। पूरे वीक का व्यू आपको मिल जाएगा, एक जो ब्रॉडर व्यू है ना एक मार्केट का, वो जरूर आपको मिल जाएगा, सो दैट आप अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग सीख जाओगे भाई। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ले जाके बताता हूँ कि मैंने आपको क्या कहा था भाई। एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टा पेज पे डाली थी भाई, जिसने फॉलो नहीं कर रखा वो कर लीजिए। वहां मैंने बताया था आज के लिए व्यू क्या है। मैंने क्या चीज बताई थी भाई, सुबह भी मैंने आप लोगों के साथ जो अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ भी जो ये वीडियो मैंने निफ्टी व्यू फॉर टुडे डाला था, एंड देन अपने जो ये प्रीमियम ग्रुप है भाई, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ भी ये वीडियो मैंने डाली थी भाई, और इससे पहले भी मैंने जो भी चीजें आज बताई है मैं आपको बताता हूँ एक बार कि व्यू क्या था। देखिए, व्यू ये था, मैंने जो बताया था आपको कि भाई मार्केट में यहां ये सपोर्ट एरिया है 23,800 भाई, ठीक है। इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो बेरिश डायरेक्शनल मूव मिलेगा। एक चीज ऊपर में मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं भाई, ये 24,500 24,600 भाई, जब तक ये नहीं निकला है तब तक बुलिश डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा, इसके ऊपर ही मिलेगा बुलिश डायरेक्शनल मूव। तो देखो, बुलिश डायरेक्शनल मूव बेरिश डायरेक्शनल मूव क्लियर हो चुकी चीजें। अब बात ये है कि भाई मैं इस एरिया में, मैंने आपको एक ही चीज कही है कि अपसाइड में मार्केट आती है तो मैं उस वहां पे अभी बाइंग साइड में नहीं जाना प्रेफर करूंगा। क्लियर मैंने आपको बताई थी। तो मार्केट ने ये जो था दिन 25 जून भाई, इस दिन मार्केट ने यहां इस टाइप से ब्रेकआउट आने इसका ट्राई किया, बट यहां से जबरदस्त बुल ट्रैप मारा और वापिस एक क्लोजिंग थी वो नेगेटिव दी थी भाई। तो मैंने आपको उस दिन भी यही बात कही थी, उसके बाद कल भी यही बात कही थी, आज सुबह भी यही बात कही थी कि अब जो व्यू बनेगा ना वो ये बनेगा, मार्केट अपसाइड जाएगी तो सेल ऑन राइज होगा। आपको बेरिश सेटअप ही देखना चाहिए ऊपर से, ये क्लियर व्यू मैंने बोला आपको। और मैंने एक बात और बोली कि बहुत बड़ा ट्रेड नहीं देखो यहां से, क्योंकि मार्केट अभी इसकी रेंज में फंसी हुई है, तो बड़ा ट्रेड नहीं देखना है, छोटा छोटा ट्रेड देखो। देखो क्या हुआ, अगर कोई डायरेक्शनल मतलब कोई सीधा, अगर जिसने कोई छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया होगा तो मार्केट ने करीब करीब 190 पॉइंट्स के करीब का एक मूव दिया भी है। तो जो व्यू था ना कि मार्केट अपसाइड जाए तो सेल ऑन राइज ही करना है, ये व्यू अपना बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या ये व्यू सेल ऑन राइज था तो क्या ये ट्रेंड बेरिश था क्या डेली टाइम फ्रेम का? क्योंकि मैंने जब अपने आज प्रीमियम ग्रुप पे भी मैंने मैसेज डाला कि भाई मैं भी डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है मेरे मेरे लिए वो ट्रेंड है बेरिश ना बुलिश, और आवरली में ट्रेंड हो रखा है बेरिश। तो मैंने कहा कॉन्ट्राडिक्शन हो रखी है भाई, और हाइयर टाइम फ्रेम जो हो बुलिश है, तो मैं उस हाइयर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं जाऊंगा। एटलीस्ट आवरली में तब जाऊंगा जब मेरे को क्लियर कट ये दिखाई देने लगेगा कि हाँ रिवर्सल आ रहा है और रिस्क रिवॉर्ड जो हो मेरे फेवर में है। यही मेरा रीजन था कि मैंने आज ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब आवरली में मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है बहुत बड़ा। इसका रीजन एक और भी है कि मार्केट में कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और उस वजह से प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा हो रखा है भाई। तो मान लीजिए अगर इंडेक्स में 100 पॉइंट मार्केट जा रही है तो वहां भी 70-80 पॉइंट्स आपके प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं भाई। और नीचे मेरे को ये पता है कि भाई ज्यादा जाने के लिए जगह नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो मैं ऐसी जगह पे एक बात बताऊं जहां मार्केट फंसी हुई है रेंज में, मैं क्यों जाऊंगा? मैं यही बात आपको समझा रहा हूं बार बार कि जब मार्केट रेंज में फंसी हो आप अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर दो, टाइम फ्रेम को हाई कर दो, ये सारी चीजें आप देखने लग जाओ। बार बार ट्रेड करना ठीक नहीं है ऐसी जगह पे, क्योंकि जब मार्केट डायरेक्शनल ट्रेड देगी, ट्रेंडिंग मार्केट आएगी, उस टाइम फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे अगर पहले ही लॉस खा चुके होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं भाई। अब मैंने आप लोगों को यही चीज बताई थी कि भाई मार्केट सेल ऑन राइज है, ऊपर से सेल करना, फिर भी मैंने नहीं लिया। मैंने नहीं लिया क्योंकि आवरली में नहीं था मेरे पास ट्रेड सेटअप।
अब जो लोग ये कह रहे थे कि भाई जिनको ये डाउट है कि मार्केट में, मैंने कहा कि भाई डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो वो बुलिश है, वो कैसे बुलिश है भाई, उसका रीजन बताता हूं आपको। देखिए मार्केट में ये सपोर्ट थी भाई, ये सपोर्ट है भाई 23,800 के आसपास की सपोर्ट है ना। अब यहां से जब ये मार्केट नीचे आई थी तो एक के क्वेश्चन ये आया था कि जी ये नेक ब्रेक तो हो गई थी जो 19 तारीख की मार्केट, क्योंकि यूं गई अप साइड गई, हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, इसका 19 जून वाली कैंडल का लो का ब्रेक डाउन किया। लेकिन मैं आपको एक चीज क्या बताइए भाई, अब ये देखो कि घोड़ा भाग के कहां से आया है। यहां से घोड़ा भाग के आया है, सीधा ब्रेक डाउन किया, दूर से घोड़ा भाग के आया है। और यही फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के रीजंस होते हैं भाई। मेरी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके आप यूट्यूब चैनल पर जरूर देखो, क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपको कि यहां ब्रेकडाउन होना है। और घोड़ा अगर यहां से दूर से नॉन स्टॉप भाग के आ रहा है तो इसको ब्रेकडाउन नहीं होगा। ये ब्रेकडाउन हुआ और वापस अगर ग्रीन कैंडल यहां से आ गई और वापस यहां से मार्केट फंस गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स थे उनको ट्रैप कर लिया गया है। जो जल्दबाजी वाले सेलर्स होते हैं उनको ट्रैप मार दिया गया है मार्केट में। जैसे ऊपर से ये यहां से टॉप से जो बुल ट्रैप हुआ था, ये ऐसे ही नीचे ये सेलर्स ट्रैप था भाई। क्या होना चाहिए अगर घोड़ा दूर से भाग के आए इस लेवल के पास, ये मान लीजिए सपोर्ट लेवल है, तो क्या होना चाहिए? या तो इसके पास मार्केट होल्ड करे, पहले मार्केट टाइम बिताए इसके पास। उसका रीजन ये है कि यहां से जो सेलर, सपोज करो आप ही सेलर थे, यहां से चलते चलते आ रहे हो, यहां आपने प्रॉफिट बुक कर लिया भाई, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। देन क्या होगी, जब मार्केट प्रॉफिट बुक करवाएगी तो जो सेलर था वो बायर बन रहा है भाई, तो मार्केट में कुछ ग्रीन ग्रीन कैंडल्स भी बनेंगी, कुछ होप में, जल्दबाजी में बायर भी ऐड होंगे वहां पे। तो क्या होगा, सेलर बायर दोनों थोड़ी देर यहां कंसोलिडेशन चलेगी। और अगर फिर इसका ब्रेकडाउन आता है, देन आप कहो कि वो जेन्युइन ब्रेकडाउन है भाई। एक चीज, दूसरी चीज भाई, ये स्पॉट है, मार्केट आई ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है भाई, कर दिया, ठीक है। अब यहां वापिस जाएगी, इस जो ये लास्ट जो लोअर हाई लगा होगा, जो स्विंग होगा, उसके नीचे इस लेवल का मार्केट वापस रिटेस्ट करने आए। वो हो सकता है यहां आए, एग्जैक्ट यहां ऊपर भी जा सकती हो, हमें देखना स्विंग से। तो यहां फर्दर जब आपको बेरिश सेटअप मिलेगा, लोअर हाई मिलेगा, वहां आपको वापस से बेरिश ट्रेड देखना है, ना कि सिर्फ ब्रेकडाउन होते ही वापस आ रही रिटेस्ट, यहां इसके पास आते ही अब ट्रेड ले लो ना। तो इस वजह से मेरे लिए ये ब्रेकडाउन नहीं था, ट्रेंड मेरे लिए चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए मैं खुद क्या बोलने जा रहा हूं आपको कि ये 23,800 के आसपास है, इसके नीचे निकलेगी तो बेरिश मूव मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश बता रहा हूं भाई। तो इसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ थी नहीं जो ना समझ में आए। आई थिंक वीडियो में भी मैंने समझाया है, और मैं वैसे भी आपको 23,800 का लेवल मैंने चार्ट भी शेयर किया था, उसमें भी मैंने बताई थी भाई, सिंपल। बट हाँ क्या है कि मार्केट ये सपोर्ट है भाई, ये रेजिस्टेंस है मान लो, है ना। मार्केट यहां से सीधा भाग के अपसाइड चली गई, तो अगर इसके पास जाके आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है, कोई सेलिंग साइड का कोई सेटअप मिलता है, रिवर्सल पैटर्न मिलता है, तो आप क्या करोगे, यहां से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड ले सकते हैं। जिसको सेलिंग वाला ट्रेड ही लिया जाएगा वही बोलेंगे ना भाई। बट ये एक्चुअल में जो ऊपर से हो रहा है, ये मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड है, मेरे लिए है तो सेलिंग का ट्रेड ही। बट ये मैं क्या मान रहा हूं कि जो यहां से बायर्स चले हैं अपसाइड, ये इनका प्रॉफिट बुक हो रहा है, सेलर्स को थोड़ा फंसाया गया है, सिंपल, ये इतनी बात है बस। ये सिंपल बायर को फंसाया गया है, मतलब बायर को यहां फंसाया गया है, तो इसमें थोड़ी सेलिंग मूवमेंट हो रही है भाई, ये चीज है बस। इसका मतलब ये नहीं है डायरेक्शनल लेके छोड़ दें इसको, सेलिंग का ट्रेड हो गया ना। तो ये बात थी। अभी एक बार चलो चलते हैं अपने, क्या क्या चीज डिस्कस की है वो बताता हूं मैं आपको। हेलो, निफ्टी का कोई व्यू नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा, निफ्टी का भी कोई व्यू नहीं है, पहले बाउंस आए, एंड ये थोड़ा गलत लिखा गया था, मैंने फिर लिखा था पहले बाउंस आए देन सेल ऑन राइज बन सकता है। देखो किसी भी साइड का व्यू नहीं बनना, शांति से देखते रहे बस, लगता नहीं कुछ ट्रेड बनेगा। 10:22 पे देखो आप, मैंने अब मैं चलता हूं, आपको लेके चलता हूं आवरली पे। देखो जो चीज बोली एग्जैक्टली मार्केट ने सेम किया। देखिए ये फर्स्ट आवर की जो कैंडल बन रही थी, तब मैंने ये कैंडल बनने के बाद ये मैसेज डाला था कि भाई अभी कोई व्यू नहीं है यहाँ पे, एक ही व्यू बन सकता, वो ये हो सकता है मार्केट में बाउंस आए और फिर सेल ऑन राइज बने। तो मार्केट में क्या हुआ, देखो बाउंस आया, कम आया, थोड़ा और ज्यादा आता तो शायद बड़ा ट्रेड अच्छा बन सकता था। ट्रेड बाउंस कम आया बट आया, व्यू यही बन रहा था बस कि अभी इस लेवल पे तो कोई व्यू है नहीं भाई, सिंपल सी बात है। हाँ एक व्यू ये, एक ट्रेड ये बन सकता है कि भाई मार्केट में बाउंस आए और फिर सेल ऑन राइज बने, और वही चीज मैंने लिखी है, देख लो भाई, चाहे आप पहले बाउंस आए देन सेल ऑन राइज बन सकता है भाई।
सिंपल। लगता नहीं कुछ भी ट्रेड बनेगा। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बताई कि आवरली के अकॉर्डिंग है, मैं बताता हूँ क्यों भाई। देखिए मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से ये एक ट्रेड दिया था, ये मैंने आपको ध्यान होगा तो मैं बताता हूँ आपको थर्सडे को जो ओवरनाइट व्यू दिया था मैंने, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ से मार्केट में ऊपर से ठीक है, किसी ने पोजीशन ले रखी है तो अपनी रख सकता है, ऊपर से मार्केट में सेल ऑन राइज का ही व्यू है अभी भी। यही चीज़ डिस्कस की थी हमने। अब आज क्या होता है, मान लीजिए मार्केट में इस टाइप से मैं कहूँ कि जी मेरा बन गया बेरी सेटअप, मैं कहूँ कि जी मेरा बन गया बेरी सेटअप, समझ रहे हो, ये बन गया जी। ठीक है, पहली बात, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड हो रखा है बुलिश। अब मैं यहां से, ये मेरा यहां से एसएल बन रहा है जी, ये स्विंग है, एसएल बन गया 130 पॉइंट्स का। सोचो आप, मैं 130 पॉइंट का ट्रेड लूं ना एसएल लूं, कितना बड़ा रिस्क वो है आ रहा है भाई। और प्रीमियम जो मेल्ट हो रखे हैं वो बहुत ज्यादा हो रखे हैं, मतलब अगर इसमें जा रहा तो कम से कम 80-90 पॉइंट का एसएल आ रहा है मेरा, अगर मैं सेलिंग करने जा रहा हूं तो। और बाइंग का कोई मतलब नहीं बनता भाई इतना बड़ा एसएल लेने का, तो समझ रहे हो। अब इसके आगे क्या मिला है देखो, चलो मैं चलता हूं, मैंने ले लिया होता तो 72 पॉइंट्स, बताओ 72 पॉइंट मैक्सिमम गया है। जहां इसकी आज वापिस जाके क्लोजिंग होगी वो देखो आप क्या हुआ है, 14-15 पॉइंट। तो डिसीजन सही है या नहीं है। यही चीज मेरे को अगर ये और अच्छा जाता, यहाँ के टॉप से मिलती, मेरे को 70-80 पॉइंट के अंदर मेरा एसएल हो जाता, तो मेरे को लगता कि चलने के लिए इसके पास है नीचे 150-200 पॉइंट मेरे को मिलने के लिए है, तो ठीक है। अब आप कहोगे कि जी यहां तक जा सकता था भाई, जा सकता था, तो भी ज्यादा कोई रिस्क रिवॉर्ड मेरा ये लो, मैं मैक्सिमम भी लेके जाऊं ना तो ये देख लो 130 पॉइंट का अगेंस्ट 190 पॉइंट्स है मैक्सिमम। इतने प्रीमियम ही नहीं बचे हुए हैं कि मैं 190 पॉइंट्स प्रीमियम में खा लूं, ये मैक्सिमम है यहाँ तक का। अब मैं बताता हूँ मैं इसको मैक्सिमम क्यों नहीं लेके चल रहा कि ये यहीं तक आ जाए, उसका रीजन बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया भाई कि जो ये जो स्पोर्ट एरिया है भाई, मार्केट ने ये नेक जो आपको होते ब्रेक की थी, देखो यहाँ से बाकी की थी सीधा ब्रेक किया, लेकिन यहीं से वापस घूम गई, तो ये मेरे लिए ब्रेक डाउन फेल हुआ। ये ब्रेक डाउन फेल का केस है ये, ना कि ब्रेक डाउन है ये। यहाँ से मार्केट ये लो लगा है, मेरे लिए स्पोर्ट है, अपसाइड सीधा घोड़ा गया है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई ट्रेंड बुलिश है, मार्केट अपसाइड गई है, मेरे लिए ये लाइन में बांधना चार्ट को ठीक नहीं है। ये ब्रेकआउट हुआ, ये फेक ब्रेकआउट था, इसको मैं इसमें ट्रैप होऊंगा भी नहीं, सिंपल बात है, ठीक है। तो अपसाइड मार्केट जाती है, वापस नीचे आती है 61 to 78% के एरिया में, अगर वापस से मार्केट बुलिश सेटअप बनाए तो इसमें रहना चाहिए हमें बाई और डिप, ना कि यहाँ नीचे आके मैं टॉप से मार्केट इतना जा चुकी है ऑलरेडी और यहाँ नीचे आके मैं सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढूं। समझ रहे हो ना, वह विद द ट्रेंड रहना चाहिए मुझे। या तो बिल्कुल टॉप से ही कैच कर लो भाई, जहां से आपको बिल्कुल टॉप रेजिस्टेंस के पास से ही ट्रेड कैच कर लो, और नेक्स्ट जो 100-150 पॉइंट मार्केट को नीचे आना है वो कैप्चर कर लो आप, नहीं तो बीच में नहीं फंसना है भाई। अब देखो यहां से मैं लगाता हूं फिबोनाची, मैंने लगाया जो मैं आपको बार बार समझाता हूं। ये देखिए मैं देख रहा था कि यहां से ये जो एरिया बनता है ना भाई, यहां से मेरा जो ये एरिया जो बनता है, ये मेरा एरिया 61 to 78% का एरिया बन रहा है भाई, और मैं यहां ट्रेड लेना चाह रहा हूं करीब करीब 60% के आसपास ही। मैं क्यों लूंगा भाई, जब ऊपर से मेरा 60% तक का वापस रिट्रेस हो चुकी है, मार्केट डाउन आ चुकी है ऑलरेडी, जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है, तो मैं यहां बीच में क्यों ट्रेड लूंगा। समझ रहे हो ना, ये थी मेरा जो रीजन था ना कि ना ट्रेड लेने का यहां बीच में। जब आप में से जैसे पूछा भी था मेरे से कुछ लोगों ने कि यहाँ अर्ली के बेस पे ट्रेड, तो मैंने इसीलिए कहा था कि नहीं है भाई, कोई जल्दबाजी की ये जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं बन रहा है, रिस्क बड़ा है। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे मैंने बोल ली, देखो अभी चलते हैं। गोल्ड और इथेरियम का व्यू मैंने बताया, गोल्ड में एग्जैक्टली वही हुआ है, इथेरियम को भी दूर रखो। और हमने भाई बहुत बड़ा ट्रेड, बड़े बड़े ट्रेड अभी कैप्चर कर रहे हैं आवरली में, जो भी मेंबर्स प्रीमियम ग्रुप में उनको पता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, मैं सभी को बोल रहा हूँ, मैं किसी से भी कोई मेरा पर्सनल कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ भाई। चाहे फ्री ग्रुप में हो चाहे कोई प्रीमियम ग्रुप में हो, जो भी इंसान प्रॉफिटेबल नहीं है, आपका यारा प्यारा कोई भी नहीं है, मेरे कहने से 4 वीक तक डेमो अकाउंट में डेल्टा एक्सचेंज में अपना किसी में भी करो, चाहे चलो वो अपना अकाउंट ओपन करके गोल्ड जो लीगली हम अब ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स वाला उसको, और क्रिप्टो में जैसे इथेरियम को पकड़ लो, एक को आवरली टाइम फ्रेम में रखो भाई। मैं कहता हूँ आपको ना महीने के 10-12 ही ट्रेड चाहिए। हमने ऑलरेडी 2-3 ट्रेड शायद हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पिछले 1 वीक में कर चुके हैं 2-3 बड़े बड़े ट्रेड, बड़ा बड़ा मुंह कैप्चर किया है। और शायद थर्सडे को ही हमने
गोल्ड का बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया थर्सडे को, बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है। इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ भाई, इसलिए मेरे को जल्दबाजी नहीं होती निफ्टी में, चाहे मेरे को 1 वीक तक भी ट्रेड ना मिले, चाहे मेरे को कितने दिन ना मिले, जिस दिन मिलेगा मैं बड़ा ही ट्रेड लूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो पिछले हफ्ते 10 दिन की सारी कसर पूरी हो जाएगी। काफी मेंबर्स हैं यहाँ प्रीमियम ग्रुप में जो ना बहुत ओवर ट्रेडिंग करते थे, बहुत ज्यादा, और वो अब देखना भी नहीं चाहते छोटे टाइम फ्रेम को। वो आराम से बैठते हैं, 2-4 दिन बैठते हैं आराम से, एक ट्रेड लेते हैं, बड़ा टारगेट लेते हैं, फिर शांति से बैठते हैं। और मैंने पूरा मैथमेटिक्स उनको समझाया हुआ है, पूरी कैलकुलेशन समझाई हुई है कि कैसे हम सिर्फ 10, 12, 15 ट्रेड पकड़ेंगे, जिसमें निफ्टी भी होगा, जिसमें गोल्ड भी होगा, जिसमें इथेरियम भी होगा। किसी भी चार्ट पे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग बड़ा ट्रेड मिलेगा, हम लेंगे। लेकिन हम अपने आप को सिर्फ एक चार्ट पे बांधेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी भाई कम मिल रही है निफ्टी में, जैसे अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलेंगी। क्या पता जिस दिन सेटअप बने गैप अप या गैप डाउन हो जाए। गोल्ड और इथेरियम का क्या है कि भाई हमारे सामने चलता है पूरा का पूरा, और चार्ट ट्रेडिंग और उसमें हम जाने नहीं देंगे भाई, ट्रेंड कैप्चर करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं होगा। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि भाई मेरे कहने से अरे तुम खुद के पैसे मत लगाओ भाई, डेमो अकाउंट में करो यार। आपको खुद ये डेल्टा एक्सचेंज वाले तो मैंने देखा जैसे $100 के करीब दे देते हैं, डेमो कर लेंगे। अब डेमो करो, एक बार देखो तो, एक्सप्लोर करो भाई। मैं बहुत सीरियस होकर बात कह रहा हूं ये। तो ये मैंने गोल्ड और इथेरियम का व्यू शेयर किया था। अच्छा, किसी को अकाउंट ओपन करना हो, नहीं कर रखा हो, तो बता रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कर सकते हैं ओपन। और ये अगर ये चैनल भी ज्वाइन करना हो आपको, जिसमें गोल्ड और इथेरियम का सारा व्यू शेयर करता हूँ मैं, निफ्टी का भी प्रीमियम ग्रुप, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप देख लेना भाई। ठीक है, ये इथेरियम का मैंने गोल्ड का फिर एक अलग से वीडियो बना के व्यू शेयर किया। निफ्टी व्यू मैंने देखो लिखा फिर ये 12:18 पे कि भाई एसएल बिग है यहाँ से, एंड अभी इसको यहीं अप डाउन करना चाहिए, इस लेवल पे डायरेक्ट जंप रिस्क है। ये मैंने बताया 12:18 पे, जो ये कैंडल क्लोज हुई है 12:15 पे। तो देखो मैंने क्या कही थी कि अभी इसको यहीं अप डाउन करना चाहिए। क्या हुआ? वही हुआ। देखो सेटअप था ना। अब कई सोचेंगे यार बहुत जबरदस्त सेटअप था, चला क्यों नहीं, ये यहाँ तक क्यों नहीं आया। मैंने आपको रीजन सारा समझा ही दिया थोड़ी देर पहले भाई। क्या हुआ देख लो, इससे 15 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ ये। तो ये चीज मैं बता दी थी आप लोगों को भाई। आई होप कि नहीं फंसा होगा कोई यहाँ पे। मैंने लिखा भाई निफ्टी में स्मॉलर टाइम फ्रेम वालों के लिए बेरिश घोड़ा कैच करने का व्यू है, ट्रेड भी आ रहे हैं, बट आवरली के अकॉर्डिंग प्रॉपर सेटअप नहीं बना है, रिस्क बढ़ा रहा है। मैंने कहा भाई जिसको देखो, मैं बताता हूँ बात, ये तो मैंने पहले आपको बता रखा है व्यू क्या है भाई। अब जिसको छोटे टाइम फ्रेम में करना हो उसको मिल रहे हैं ट्रेड, उसको मिले हैं ट्रेड। उसको यहाँ टॉप से भी देखो, उसको यहाँ भी ट्रेड बना होगा, फिर उसको ये लेवल ब्रेक हुआ, हाई लोअर हाई भी बना है, ये ट्वीजर्स भी बनी है, फिर नीचे आई है मार्केट, आज भी ये देखिए इवनिंग स्टार बना है, ये लेवल का भी ब्रेक डाउन हुआ है, इस कैंडल ने किया है। आप ले लो ट्रेड भाई, मिल जाएंगे आपको 40-50 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। व्यू मैंने दे दिया आपको, ट्रेंड मैंने बताई दिया आपको, क्या कैच करना है, बेरिश घोड़ा है बुलिश घोड़ा, वो मैंने बताई दिया आपको। तो अगर आप छोटा टाइम फ्रेम भी करते हो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेरे अकॉर्डिंग जो लोग चल रहे हैं कि भाई जो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आवरली में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हमारा ट्रेड नहीं था। सिंपल। मैंने कहा पर्सनली मैं आवरली में देख रहा हूं भाई, क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है। डेली में बुलिश है, आवरली में बेरिश है, नीचे अभी सपोर्ट है। ज्यादा जल्दबाजी करने का कोई रीजन नहीं है, इसलिए मैं आवरली देख रहा हूं। लेस रिस्क में बिग रिवॉर्ड दिखेगा तब आवरली में ट्रेड देखेंगे, कोई ओवरनाइट व्यू नहीं है। अब इसी बात पे मैंने जो लिखा ना डेली में बुलिश है, तो यहाँ यहीं पे आप लोगों में से काफी लोगों के मैसेज आए थे भाई, प्रीमियम ग्रुप में से 2-4 लोगों के कि भाई आप बुलिश कैसे कह रहे हो, ट्रेंड तो बेरिश है, ऊपर से नेक ब्रेक। मैंने फिर सारा आपको समझा दिया भाई। अब आई होप कि क्लियर होगा। किसी को डाउट हो तो जरूर मैसेज करके पूछ लो भाई, और अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट जरूर किया करो, पॉजिटिव कमेंट किया करो, अप्रिशिएट किया करो, चीज़ों को बताया करो कि कैसी वीडियो आपको लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई। अब ये इथेरियम और गोल्ड का जो मैंने बताया भाई, अभी देखिए जस्ट मैंने अभी ये चार्ट भी शेयर किया भाई। यही व्यू था कि इसका ब्रेकडाउन होने दो, उससे पहले जल्दबाजी नहीं करनी। अब हो गया तो ये ठीक है, व्यू मैंने इसको क्लियर भी कर दिया। और अगर यहाँ से अपने को ट्रेड बनता है तो आराम से इजीली बड़ा ट्रेड कैप्चर करेंगे भाई। क्या जबरदस्त, क्या जल्दबाजी है, समझ रहे हो ना। क्यों यहाँ जल्दबाजी करनी है जब यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। वहाँ आपको हार्डली 10-15 पॉइंट पे, कई बार एसएल पे बड़े बड़े टारगेट मिल जाते हैं भाई। अल्टीमेटली हम हैं तो इस मार्केट में पैसा ही कमाने के लिए ना भाई, तो वो हम कर ही रहे हैं बस। अब बात आ गई जी ये गोल्ड का है। देखो गोल्ड का जो है मैंने आप लोगों को समझाया था भाई ग्रुप में। गोल्ड में क्या है, ट्रेंड बेरिश है। दो चीज़ें हो सकती हैं भाई, यहाँ से मार्केट क्या है, यहीं से वापस नीचे से बायर्स आ जाएं, वापस ये भी खींच के अपसाइड जाना चाहे। लेकिन अभी बुलिश कोई व्यू सेटअप है नहीं आवरली में भी, तो बुलिश तो चलो जाएंगे नहीं अभी, सिंपल बात है। हाँ बेरिश अगर जब तक सेटअप मिलेगा हम ट्रेड ले लेंगे, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा नहीं, इस लेवल तक का ही ट्रेड लेंगे भाई।
ये भी क्लियर है। तो गोल्ड में स्टिल कोई अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई दे रही है कि हो सकता है, बट इथेरियम में भी नहीं है भाई। मैंने आपको यही समझाया था, इथेरियम अभी थोड़ा फंसा हुआ है, सपोर्ट लेवल के पास है। अपसाइड जाएगा तो भी इन लेवल्स के अबव निकलेगा या इन लेवल के नीचे निकलेगा, अभी फंसा हुआ है। मैं आवरली में भी दिखाता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हम एकदम क्लियर होकर चलेंगे। देखो देखना भी नहीं है भाई इस चार्ट को, मैं इस चार्ट को देख भी नहीं रहा हूँ ना मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैंने एक ही लाइन में आपको ये बोल दूंगा इथेरियम का कट अभी नहीं देखना, बस बात खत्म। किस लिए देखना है? ये व्यू कैप्चर किया था ना हमने, यही इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये 25 तारीख को जो मिला था भाई, ये पूरा मूव कैप्चर किया है, पूरे का पूरा। इसमें ये ट्रेड इसमें प्रीमियम ग्रुप में शेयर कर रखा है मैंने, पूरे का पूरा। और बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया है सभी लोगों ने ये। अगर कहोगे तो मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड आपको, देख लीजिए। थर्सडे ये देखिए 19 रेशो, क्रेजी क्रेजी ये सारी चीज़ें देखिए। ये मैं कहाँ दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये रहा इथेरियम बढ़िया चल रहा है ऑलरेडी 1:2। ये इथेरियम में टारगेट बढ़ा लो, 40-50 पॉइंट का लो, कॉस्ट पे एसएल रख लो, रिस्क जीरो करना है, सारी देखिए रहा। इथेरियम में हाफ क्वांटिटी का या 9:02 पे भाई, ये इथेरियम का ये रहा। ये देखो ऊपर आपको दिखाई दे रही होंगी, 2 ट्वीजर्स कैंडल बनी है, वो यही हैं, वो यही हैं 2 ट्वीजर्स कैंडल ये रही। इसके बाद ही हमने ट्रेड लिया, ये देखिए ये रहा, ये रहा। और देखिए वन वे बहुत बड़ा मुँह आया था भाई ये। तो एक बात बताओ, हमने कैप्चर कर लिया ना, रोज रोज थोड़े ट्रेड बनेंगे भाई बड़े टाइम फ्रेम पे, अब इसमें देखना ही नहीं है भाई। तो ये व्यू है अपना आप क्लियर, अब कोई डाउट नहीं है भाई, फंसेंगे नहीं। इथेरियम में क्लियर जिस दिन हो जाएगा इथेरियम पे आ जाएंगे, जिस अभी गोल्ड में मूव मिल सकता है गोल्ड में आ जाएंगे, जिस दिन निफ्टी व्यू देगा ट्रेड देगा तो निफ्टी में आ जाएंगे। इतना है भाई, बस एकदम क्लियरिटी है ना, कहीं फंसना है ना चिंदी चोरी करनी है ना 10-20 पॉइंट के लिए जाना है, बात खत्म भाई। ना रोज ट्रेड चाहिए, इस मेंटेलिटी को चेंज करना है कि रोज ट्रेड लेना जरूरी है ना, कोई जरूरी नहीं है भाई। चलो मुझे बताना जी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और फीडबैक जरूर दिया करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे और डिस्कस करनी है, वो मैं अलग से आप लोगों से पूछूंगा भाई, चलो उसको टेलीग्राम ग्रुप में पूछूंगा मैं, और बाद में करते हैं डिस्कस उसको। चलो धन्यवाद।